जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं THU वर्सेज HUR ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट GL रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप फाइनल काउंट स्क्रीन पे देख लीजिएगा और वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। सेम यूजर नेम यही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। मैच होने वाला है डॉकलैंड्स स्टेडियम मेलबर्न में और ये विकेट बल्लेबाजों के मुफीद होता है। यहाँ पे बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी होती है जिसके कारण 6 हिटिंग थोड़ा इजी होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी टीम का बैटिंग ऑर्डर मजबूत है, अगर कोई बल्लेबाज टिक जाता है 1-2 तो 200 के आसपास आप स्कोरिंग आराम से देख सकते हैं। हम ऑन एवरेज मान के चलते हैं 180 से 200 के बीच में स्कोरिंग होना चाहिए, प्रोवाइडेड की टीम अच्छी बैटिंग करे। देखिए थंडर्स के बल्लेबाज फॉर्म में, वो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 200 करके जाएंगे। अगर बात करें यहां पे बॉलर्स के मदद की, तो देखिए ज्यादा मदद नहीं मिलता और जब बाउंड्री छोटी होती है तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलता अनटिल एंड अनलेस कि उनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर करते हैं और सेकंड इनिंग की टीम दबाव में आ जाए। तो सेकंड इनिंग की टीम जब दबाव में आ जाती है, जिसकी बैटिंग होती है, तो वो स्पिनर्स को हिट करने जाते हैं और अच्छा खासा विकेट उस केस में स्पिनर्स को मिल जाता है। अगर बात करें हम यहाँ पे लास्ट 4 मैचेस की इस वेन्यू पे, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए स्कॉचर्स 206 किया हुआ है, फिर रेनेगेट्स की टीम थोड़ा कमजोर थी तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, स्कॉचर्स आराम से चेज डाउन कर गया। हरिकेन्स की बैटिंग मतलब उसमें मैकडर्मट टिक गए थे तो 206 बना पाई। रेनेगेट्स अगेन उनकी बैटिंग थोड़ी कमजोर थी, कुछ खास नहीं कर पाए। उसके पीछे अगर आप देखेंगे थंडर्स 209 पे 7, रेनेगेट्स अगेन कुछ खास नहीं कर पाई। मतलब जब जब मजबूत टीमें पहले बैटिंग की है, हमेशा यहां पे अच्छा खासा स्कोरिंग हुआ है। और उन सब मैचेस में देखेंगे जहां पे 200 के ऊपर बना हुआ है, मोस्टली स्पिनर्स भी ठीक ठाक विकेट लेके गए हुए हैं। उसमें रीजन यही होता है, सेकंड इनिंग में उनके स्पिनर्स काफी बार अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं। तो अगर टीमें अच्छी बैटिंग करती हैं तो 200 का स्कोर भी यहां पे पॉसिबल है अभी तक के मैचेस के हिसाब से। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो यहां पे हरिकेन्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई देगा। 9 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले थंडर्स केवल जीत पाई है। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा नहीं मैटर करता, मैटर करता है करंट फॉर्म क्या है और ऑन द पेपर कौन मजबूत है। तो सिंपल सी बात है, थंडर्स के बल्लेबाज ज्यादा फॉर्म में है, इवन उनके गेंदबाज भी अच्छे फॉर्म में है। और हरिकेन्स इवन एक इनके पास प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप भी नहीं है कि कौन कितना ओवर करेगा, वो भी फिक्स नहीं रहता। तो यहां पे सीधे सीधे पलड़ा, अगर हम भारी की बात करें तो थंडर्स का पलड़ा भारी है। ये हिस्टोरिकल डेटा आपको कुछ खास नहीं बताएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हरिकेन्स टीम की। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो थोड़ा एवरेज रहा है, अभी तक 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मैचेज हार चुके हैं और सामने वाली टीम के मुकाबले इनकी टीम उतना बैलेंस नहीं है। बल्लेबाजों में मैकडर्मट को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है। और बॉलर्स में इनके पास 2-3 अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन दिक्कत यह है उनको प्रॉपर सपोर्ट अभी तक बैटिंग से नहीं मिला है। और प्लस इनके पास 3 ही मेन बॉलर हैं, चौथा 5वां बॉलिंग ऑप्शन कुछ भी कंफर्म नहीं रहता। कभी टीम डेविड कर जाते हैं अच्छा खासा ओवर्स, कभी डार्सी शॉट कर जाते हैं, कभी उनको नहीं मिलता। कोई किसी भी पैटर्न पे ये टीम नहीं चली है। सबसे बड़ा रिस्क इनके बॉलिंग के साथ ये रहा है कि अभी तक बॉलर्स का जो 3 मेन बॉलर्स हैं, रोजर्स, मेरेडिथ और लमिछाने, उनको छोड़ दे तो बाकी का 8 ओवर कौन करके जाएगा, कौन कितने ओवर करेगा, उसका कोई भी श्योरिटी नहीं है। और यही इस टीम का सबसे बड़ा रिस्क है। अगर बात करें इनके टीम में अपडेट की तो इनके कैप्टन मैथ्यू वेड वापस आ गए और जाहिर सी बात है ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो यहां पे वो इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं और ये टीम के लिए काफी अच्छी न्यूज है। हैरी ब्रूक वापस चले
चले गए इंग्लैंड टीम में, इंग्लैंड टीम से जुड़ना है। हालांकि उनका कुछ खास फॉर्म नहीं चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता टीम को कुछ उनसे घाटा होने वाला है। टैलेंटेड बल्लेबाज थे नो डाउट, लेकिन कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए। अब बात करते हैं प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। अब यहां पे देखिए मैंने बैटिंग ऑर्डर कुछ अपने हिसाब से लिखा हुआ है, उसमें चेंजेज हो भी सकते हैं। अगर चेंजेज होंगे तो वो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। देखिए मैथ्यू वेड कैप्टन है तो वो ओपन करने आएंगे, और मैथ्यू वेड जनरली डार्सी शॉर्ट को नंबर 3 पे खिलाना पसंद करते हैं या ओपन कराना पसंद करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली डार्सी शॉर्ट जो काफी नीचे चले गए थे वो अब नंबर 3 पे आने चाहिए। अगर उनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहेगा तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो लाइनअप आता है वो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से आता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि डार्सी शॉर्ट नंबर 3 पे आए, और यही 3 इनके T20 में सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 टॉप 3 में रहेंगे। फिर पी हैंड्सकॉम्स, कैलेब जेवेल, टिम डेविड, जॉर्डन थॉमसन, मिस ओवेन, टी रोजर्स, रिले मेरेडिथ और संदीप लमिछाने। यहां पे इन दोनों का भी बैटिंग ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है। ये ऊपर जा सकते हैं, ये नीचे जा सकते हैं। बाकी कोई भी बैटिंग ऑर्डर का अपडेट होगा, ये दोनों ओपनर कंफर्म है, उसके बाद ये तीनों का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि इनको ऊपर आना चाहिए डार्सी शॉर्ट को। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ओवर्स की, तो देखिए उसका कोई श्योरिटी नहीं है। इवन ना नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर ना ही नंबर ऑफ राइट हैंडर, इन सब पे किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें इनके मोस्ट ऑफ द ओवर्स की, तो देखिए संदीप लमिछाने, मेरेडिथ और रोजर्स, यही 3 है जो कि कंफर्म है 4 ओवर पूरे करेंगे। अब जो 8 ओवर है वो मिस ओवेन भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ओवर लास्ट के 2 मैचों में मिस ओवेन ने अच्छा खासा ओवर किया हुआ है। जॉर्डन थॉमसन कर सकते हैं, कभी इनको 4 ओवर करवाते हैं, कभी 3 करवाते हैं, और कभी कभी बॉलिंग ही नहीं देते हैं, काफी सरप्राइजिंग रहा है। टिम डेविड कर सकते हैं और डार्सी शॉर्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा डार्सी शॉर्ट का इस विकेट पे थोड़ा सा विकेट लेने का रिकॉर्ड अच्छा है, तो हो सकता है डार्सी शॉर्ट कुछ ओवर्स ज्यादा करें, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। मतलब इन चारों में से ये 3 और प्लस डार्सी शॉर्ट, ये लोग मिलके 8 ओवर करेंगे। इसमें से कौन करेगा ये केवल कैप्टन जानता है और कोई नहीं बता पाएगा। सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी थोड़े से कम है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं लेफ्ट हैंडर्स के हिसाब से इनके ओवर डिवाइड होने वाले हैं कि ऑफ ब्रेक हैं टीम डेविड तो वो ज्यादा कर जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, कोई भी इसमें से 8 ओवर में ओवर्स डिवाइड हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डेथ ओवर्स की बात करें तो मेरेडिथ और रोजर्स को डेथ ओवर्स में बॉलिंग यहां पे करना चाहिए। तो ये था इनके टीम का टीम कंपोजिशन। आगे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सबसे पहले आते हैं बी मैकडरमॉट, इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, रन मशीन बोल सकते हैं, और एक बिग बैश के हाईएस्ट स्कोरर हैं। ऑलमोस्ट 500 रन स्कोर कर चुके हैं 62 के एवरेज से। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही काफी लाजवाब है, 41 का है हेड टू हेड, और वेन्यू पे ऑलमोस्ट 67 के एवरेज से स्कोरिंग करते हैं। मस्ट हैव पिक, इवन कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा वेड वापस आ गए तो कीपिंग बैकअप जो अभी तक दे रहे थे वो ये नहीं दे पाएंगे। फिर आते हैं मैथ्यू वेड, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज माने जाते हैं। ये भी बिग बैश के रन मशीन ही है, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस इस सीजन नहीं रहा है। अभी वर्ल्ड कप में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इवन एक मैच जिताया था अपने दम पे, लेकिन उसके बाद से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। एक 93 को छोड़ दें तो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन लास्ट के 4 मैचों में केवल सिंगल डिजिट परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन इस विकेट पे देखिए इस सीजन बल्लेबाजों के मुफीद ये विकेट रहा है, तो चलने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। और बैटिंग विकेट के ये अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, और प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको बैकअप देंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए फॉर्म के हिसाब से तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन इस विकेट के हिसाब से अच्छे पिक रहेंगे, तो बैक आपको करना चाहिए इस विकेट पे, और कभी भी यहां पे बड़ी इनिंग खेल के जा सकते हैं। तो इस विकेट पे एक बढ़िया पिक रहेंगे। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कीजिए, इनको बैक कीजिए। एक तो विकेट कीपिंग से पॉइंट एक्स्ट्रा दिलाते हैं, दूसरा अच्छे हिटर है और यहां पे कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। बस यही है कि इस सीजन फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है 32.2 का। वेन्यू पे स्ट्रगल करते रहे, काफी सरप्राइजिंग रहा है, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं और इस विकेट पे अभी तक बैटर्स का बोलबाला रहा है। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। जो रिस्क लेना चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डार्सी शॉर्ट, हैं तो थोड़ा सा मतलब कि बैटिंग से उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, लेकिन है टैलेंटेड ऑलराउंडर, और उसके अलावा बैटिंग से आपको 20-30 रन कभी भी दे सकते हैं, और अगर वन डाउन आए तो इवन अच्छा खासा स्कोरिंग भी कर सकते हैं। बस यही है थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर करते हैं, भले ही 100 के आसपास ही स्ट्राइक रेट हो, और उसके अलावा बॉलिंग बैकअप देते हैं। बस यही दिक्कत है, कभी कभार इनको बॉलिंग ही नहीं मिलता, और कभी 1 ओवर करेंगे, कभी 2 ओवर करेंगे, मतलब कोई भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि बैटिंग आएगी और उसके अलावा बॉलिंग में 1-2
दो ओवर कर सकते हैं और हो सकता है लग सही रहा तो विकेट भी लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। कैप्टन बनाने पे थोड़ा सा रिस्क है, उसका रिस्क यही है कि कई बार इनको बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलता, ये रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। इस सीजन 34 के एवरेज से 306 रन कर चुके हैं। स्ट्राइक रेट आप देखिए 103 के आसपास है। 8 मुकाबलों में 4 विकेट भी लिया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू का रिकॉर्ड बैटिंग में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 7 ओवर किया है, 3 विकेट लेके गए। और अगर हेड टू हेड देखें तो वो भी बढ़िया है, 9 मुकाबलों में 11 विकेट लेके गए हैं। तो ये इस टीम के अगेंस्ट परेशान करते हैं बल्लेबाजों को ज्यादा, तो ओवरऑल बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं पीटर हैंड्सकम्ब, बहुत ही खराब फॉर्म से जा रहे हैं, कुछ खास नहीं कर पाए और मोस्ट प्रॉब्ली इनका बैटिंग ऑर्डर अब नीचे होगा। देखिए ये नंबर 3 पे मेंशन होते हैं बैटिंग ऑर्डर में, तब तो आप इनको स्मॉल लीग में ले सकते हैं। उसके नीचे होंगे तो देखिए ये उतने बड़े हिटर नहीं है। इवन पिछले मैच में भी आपने देखा होगा किसी तरह से स्कोरिंग कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और बाद में फिर हिट करने के चक्कर में आउट हो गए। तो इनको जब आते ही मारना होता है तो ये कुछ खास नहीं कर पाते। तो ये इनका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर वन डाउन मेंशन होते हैं तो एज ए ट्रम्प कार्ड आप स्मॉल लीग में ले सकते हैं। टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे। अलग बात है कि इस सीजन फॉर्म नहीं अच्छा रहा है, लेकिन वन डाउन बैटिंग करने आते हैं तो फिर भी आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। उसके नीचे अगर होते हैं तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। 23 के एवरेज से 162 रन किया है। हेड टू हेड वेन्यू का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 39 का एवरेज है हेड टू हेड। वेन्यू पे भी 28.4 के एवरेज से स्कोरिंग कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं कैलेब जेवेल, बहुत ही एवरेज बल्लेबाज, कभी कभार स्कोर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप रहते हैं और कुछ खास इनका रिकॉर्ड भी नहीं रहता। आराम से छोड़ सकते हैं, एक आग जीएल में ट्राई करना हो करिए, वो भी तब जब नंबर 3 या नंबर 4 पे मेंशन हो, नहीं तो आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं टिम डेविड, काफी अच्छे हिटर हैं, हालांकि बैटिंग बहुत ज्यादा नहीं आया और आया भी है तो उतना स्कोरिंग नहीं कर पाए इस सीजन। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको बॉलिंग से भी बैकअप दे रहे हैं। इवन जॉर्डन थॉमसन जैसे गेंदबाज बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और ये 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर जा रहे हैं, तो ये इनके साथ एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। अगर कोई लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो अगर इनकी फर्स्ट बैटिंग आती है तो देखिए उस केस में इनकी बैटिंग आनी रहती है, वहां पे हिटिंग के लिए कभी भी इनको प्रमोट भी किया जा सकता है। और प्लस बॉलिंग बैकअप अगर ले लें तो एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं रिस्क लेने वाले, जिसको आप ट्राई करना चाहें तो स्मॉल लीग में कर सकते हैं। सेकंड बॉलिंग के केस में कई बार इनका बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं आता, सॉरी सेकंड बॉलिंग नहीं, सेकंड बैटिंग के केस में बहुत बैटिंग नहीं आता, तो उस केस में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन रहेंगे। तो अगर फर्स्ट बैटिंग आता है तो आप इन पे रिस्क ले सकते हैं। जीएल में तो जरूर एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बॉलिंग बैकअप भी दे रहे हैं। इस सीजन 22.5 के एवरेज से 135 रन किया है, 10 इनिंग में 2 विकेट लिया हुआ है। और वही बोल रहा हूं, उतना विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 57 का इनका एवरेज है। उसके बाद जॉर्डन थॉमसन है तो काफी अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन पता नहीं टीम बॉलिंग देगी कि नहीं देगी। आप देख लीजिए खुद ही पैटर्न, पिछले मैच में नहीं मिला, उसके पिछले में 3 ओवर किया, 1 विकेट लेके गए। इवन जब 3 विकेट लेके गए थे फिर उसके बाद इनको बॉलिंग नहीं मिला था, तो इनको लेना काफी रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है। तो छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। एक आग जीएल में ट्राई करना हो करिए। विकेट टेकिंग बॉलर है, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे हिटर हैं। फिर आते हैं मिस ओवेन, एवरेज ऑलराउंडर हैं, इनके भी बॉलिंग ओवर्स पे कुछ खास वो नहीं है। इवन इससे पहले मतलब यहाँ पे बड़े लेवल पे इनको ज्यादा बॉलिंग दिया जा रहा है, नहीं तो इससे पहले इनको बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलता था, इवन छोटे लेवल पे। तो कुछ खास उतने पिक नहीं रहेंगे और बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन भी नहीं है। ओवर्स कभी भी कट हो सकते हैं, तो आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं टी रोजर्स, इनके टीम के इस सीजन के मोस्ट इन्फॉर्म गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी किया है, यॉर्कर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है और विकेट टेकिंग बॉलर के रूप में उभरे हैं। ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में होंगे। इवन थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देते हैं। यॉर्कर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, 10 मुकाबलों में 15 विकेट लेके जा चुके हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है तब तो इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि उस केस में डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। वैसे भी एक अच्छे पिक रहेंगे। वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 4 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 1 विकेट है। उसके बाद आते हैं रिले मेरेडिथ, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, टैलेंट वाइज इनके टीम के बेस्ट पेसर हैं। एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, अच्छा खासा शॉर्ट पिच डिलीवरीज का उपयोग करते हैं। यॉर्कर भी इनके पास जबरदस्त है और लाइन लेंथ बढ़िया रहता है। ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे। अगर क्रेडिट होगा तो जरूर ट्राई कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं फर्स्ट बॉलिंग के केस में। इवन डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करेंगे। अगर क्रेडिट इशू आता है, सेकंड बॉलिंग आती है, तब आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हरिकेन्स के अगर टॉप 3 फ्लॉप हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगी हरिकेन्स। इस सीजन 8 मुकाबलों में 10 विकेट लिया हुआ है, जिसमें 2 मुकाबलों में लास्ट के 3 मुकाबलों में केवल 1 विकेट मिला। उसका वही रिस्क था कि उतना ज्यादा टीम ने दबाव नहीं बनाया, तो इनको बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिला। हेड टू हेड अगर वेन्यू देखें तो वो दोनों कुछ खास नहीं है। 4 मुकाबलों में 2 विकेट, वेन्यू पे भी 3 मुकाबलों में 2 विकेट है। उसके बाद संदीप लमिछाने हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्पिनर माने जाते हैं, लेकिन बिग बैश में उतने विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं रहे। ये आपके लिए मोस्टली देखिए बैटिंग विकेट पे केवल सेकंड इनिंग में ही ज्यादा अच्छे पिक होंगे। एक तो थंडर्स की टीम फॉर्म में है, तो फर्स्ट इनिंग में इनको आराम से खेलने की कोशिश करेगी, बाकी सब पे हिट करने जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड इनिंग में ये आपके लिए ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। जो रिस्क लेना
लेना चाहें वो उनके लिए, क्योंकि देखिए मोस्ट प्रॉब्ली हरिकेन्स की टीम अगर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाएगी तो इनको सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग मतलब विकेट मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये विकेट तभी लेंगे जब इन पे हिट करने जाएंगे सामने के बल्लेबाज, क्योंकि उस केस में ये जो चालाक गेंदबाज हैं वो कई बार अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। और हिट करने हरिकेन्स थंडर्स तभी जाएगा जब हरिकेन्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग किया हो। तो इनको अगर आपको लेना भी है तो सेकंड इनिंग बॉलिंग में लीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे क्योंकि विकेट से ज्यादा सपोर्ट नहीं है और इनके ओवर्स को आराम से खेलने की कोशिश करेगी सामने वाली टीम। इस सीजन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं रहा है, बीच में वही विकेट लेके गए थे इधर 3-1-4-2-6 विकेट लेके इधर गए थे लास्ट के कुछ मैचों में, नहीं तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेंगे। अगर बात करें वेन्यू पे तो यहां पे 4 मुकाबलों में 7 विकेट ले चुके हैं, हेड टू हेड उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एच ब्रूक नहीं खेलेंगे तो ऑलमोस्ट हमने इनके जितने भी गेंदबाज खेलने वाले उनको कवर कर लिया है। तो दोस्तों बात करते हैं थंडर्स टीम के प्रीव्यू की। तो थंडर्स की टीम देखिए बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, अभी तक केवल 2 मुकाबले हारी है, टोटल सेकंड रैंक पे चल रहे हैं, 8 मुकाबले जीत चुके हैं 11 मैचेज में और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। टीम में हालांकि एक चेंज हो सकता है, वो ये हो सकता है कि इनके टीम में ओली डेविस जो कुछ खास उतना नहीं कर पाए, उनके जगह एलेक्स रॉस को टीम में लाया जा सकता है। एक ही चेंज दिखाई दे रहा है। तो क्रिस ग्रीन मोस्ट मतलब नहीं खेलेंगे, स्क्वाड में नहीं है। अगर बात करें इनके टीम के प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट कि डी सैम्स नंबर 4 पे, एलेक्स रॉस आ सकते हैं ओली डेविस के जगह, बाकी सब आपको बैटिंग ऑर्डर वही पिछले मैच का ही है, बस यहाँ पे एक चेंज आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा। तो देखिए इस टीम का डेथ ओवर्स कंफर्म नहीं है, एक तो कंफर्म है डी सैम्स डेथ में कंफर्म करेंगे, बाकी जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए है हसनैन को भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इवन पिछले मैच में गुरिंदर संधू को किया था जो कि नॉर्मली यहाँ पे T20 लीग्स में डेथ में गेंदबाजी नहीं करते, पिछले मैच में संधू आए थे डेथ में गेंदबाजी करने और इवन नाथन मैकेंड्रू भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये 3 में कोई एक आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा, उसका कोई कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11, मोस्ट ऑफ द ओवर्स ये 4 और यहाँ पे डी सैम्स करते हुए दिखाई देंगे। जरूरत पड़ी तो बेन कटिंग कुछ ओवर और कुछ क्या मतलब एकाकी ओवर करते, जेसन संगा भी एकाक ओवर कर सकते हैं। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये टीम ब्रेकअप है, अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले एलेक्स सेल्स अब बेहतरीन फॉर्म में आ चुके हैं और इस टाइप के विकेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोर करेंगे। बैटिंग विकेट है यहाँ पे तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। लास्ट के 2 मैचों में हाफ सेंचुरी बना चुके हैं और इस सीजन अब इनका एवरेज भी अच्छा हो गया 34 का। हेड टू हेड वेन्यू देखें दोनों ही जबरदस्त है, ऑलमोस्ट 60 के आसपास हेड टू हेड रिकॉर्ड है, वेन्यू पे 41.5 का एवरेज, एक बेहतरीन पिक, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। फिर आते हैं एम जाउस, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज, उतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है लेकिन बीच बीच में एक आक इनिंग बढ़िया खेल देते हैं, जैसे ये 93 का इनिंग खेला था, उसके अलावा एक 56 का, नहीं तो बहुत अच्छा स्कोरिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन लास्ट के 2-3 मैचों में ऐसा लग रहा है कि अब टाइमिंग ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल विकेट कीपर कैटेगरी में एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं। बस ये है कि बहुत इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है लेकिन 20-30 रन बना के आपको कभी भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे हिटर नहीं है। बस एक मैच में जिसमें 93 किया था उसमें टिकने के बाद अच्छा खासा हिटिंग किया था। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज है लेकिन जो रिस्क लेना चाहे स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं जेसन संघा, टेक्निकल बल्लेबाज, इन फॉर्म बल्लेबाज, बेहतरीन फॉर्म में, इवन कुछ ओवर्स बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो एक जीएल में आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। इस सीजन 65.8 के एवरेज से 329 रन कर चुके हैं, 4 मुकाबलों में 3 विकेट भी लिया हुआ है 5 ओवर बॉलिंग करते हुए, लेकिन नॉर्मली एक आध ओवर ही करते हैं। फास्ट लेग स्पिन बॉलिंग अगर हम बोले तो अगर हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग में 42 का एवरेज है, उसके अलावा 2 इनिंग में विकेट नहीं मिला है, वेन्यू पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं डी सैम्स, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, नंबर 4 पे अब बैटिंग करने आने वाले हैं तो वहां पे इंपैक्ट वाली इनिंग भी खेल सकते हैं, अच्छे हिटर हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, कैप्टनसी के सबसे सेफ चॉइस रहेंगे इस मैच में। अगर बात करें इस सीजन परफॉर्मेंस की तो 27 के एवरेज से 162 रन, 11 मुकाबलों में 15 विकेट भी लेके जा चुके हैं। अगर बात करें वेन्यू पे तो वहां पे रिकॉर्ड और भी जबरदस्त है, 108 का एवरेज है, 2 इनिंग में 2 विकेट लिया है और हेड टू हेड देखें तो 8 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं। मस्ट हैव पिक, इवन अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, चेंज ऑफ पेस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, अच्छे हिटर हैं। ओली डेविस अपने हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लास्ट सीजन 5 छक्के भी मारे थे एक ही ओवर में, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस इस सीजन नहीं रहा है, आराम से छोड़ सकते हैं, बैटिंग भी ज्यादा नहीं आता है। फिर आते हैं बेन कटिंग, है तो काफी अच्छे ऑलराउंडर लेकिन ना टीम ज्यादा
बॉलिंग दे रही है ना ही बैटिंग ज्यादा मिल रहा है, तो रिकॉर्ड मायने नहीं रखेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं इनको। फिर आते हैं बी हॉल्ट, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग मिलेगी नहीं। फिर आते हैं नाथन मैकेंड्रू, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज बोल सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, अच्छा खासा शॉर्ट पिच डिलीवरीज का उपयोग करते हैं, जिसमें बल्लेबाज कई बार फंस जाते हैं। थोड़ा सा हिट द डेक टाइप के गेंदबाज है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए स्मॉल लीग में रहेंगे। जो इन पे रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उतना अच्छा इस सीजन फॉर्म नहीं रहा, अगर आप देखें तो 10 मुकाबलों में 10 विकेट है, यानी पर मैच 1 विकेट के आसपास, लेकिन कभी कभार ये बंडल्स में विकेट ले लेते हैं। तो जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे उनको ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, उसके पीछे काफी जम के पिटाई हुआ था, फिर बीच में ये 3 विकेट लिया, फिर विकेटलेस रहे थे, तो उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। ओवरऑल डिसेंट पिक, अगर आप रिस्क लेना चाहें तो स्मॉल लीग में ले सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो हेड टू हेड में ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 4 मुकाबलों में 5 विकेट। फिर आते हैं तनवीर संघा, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाएंगे, अच्छे खासे फॉर्म में भी हैं। अभी आप इस सीजन परफॉर्मेंस की देखिए तो 8 मुकाबलों में 11 विकेट लेके जा चुके हैं, और कभी भी ये अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों ही इनिंग में आपके लिए डिसेंट पिक रहेंगे। लेकिन अगर आपको क्रेडिट इशू आता है तो ये आप मतलब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आता है तो एक बार इनके डेथ ओवर्स को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बैटिंग विकेट है तो बहुत ज्यादा विकेट ऐसे विकेट पे फर्स्ट इनिंग में उतना स्पिनर्स को नहीं मिलता। सेकेंड इनिंग में ये आपके लिए मस्ट है पिक रहेंगे। उसका रीजन है कि थंडर्स फेवरेट्स है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी टीम दबाव बनाएगी सामने वाली टीम में, और रन रेट का प्रेशर जैसे ही ऊंचा होगा इनको विकेट मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर क्रेडिट इशू हो रहा है तो आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, लेकिन सेकंड इनिंग में मत छोड़िएगा, कभी भी अच्छा खासा विकेट उस केस में लेके जा सकते हैं। इवन बंडल्स में बोल सकते हैं विकेट लेके जा सकते हैं। इस सीजन 8 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, 3 मुकाबलों में 5 विकेट। इवन वेन्यू पे भी एक मैच खेला है, 2 विकेट लेके गए हुए हैं। फिर आते हैं मोहम्मद हसनैन, विकेट टेकिंग बॉलर, इस लेवल पे एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, और अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी रहा है। ओवरऑल मस्ट है पिक रहेंगे। पिछले मैच में पता नहीं क्यों 1 ओवर कम करवाया गया, नहीं तो ये 4 ओवर पूरे करके जाते हैं। इवन डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। इस सीजन 3 मुकाबलों में 6 विकेट, मस्ट है पिक रहेंगे आपके लिए, इनको जरूर कवर कीजिए। फिर आते हैं गुरिंदर संधू, बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं माने जाते थे, लेकिन इस सीजन खासकर लास्ट के कुछ मैचों में लाजवाब इंप्रोवाइजेशन किया है। अब वेरिएशन का अच्छा खासा उपयोग कर रहे हैं, कटर्स भी इवन पिछले मैच में यूज कर रहे थे, और चेंज ऑफ पेस का भी अच्छा उपयोग किया हुआ है। ओवरऑल अच्छा लाइन लेंथ रहा है और अच्छे फॉर्म में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट के 3 मैचों में टोटल 8 विकेट ले चुके हैं, और इवन पिछले मैच में डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग किया था। मतलब कैप्टन को अब इन पे भरोसा हो रहा है, क्योंकि बीच में इनके ओवर्स कम होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जब से इधर से अच्छा खासा विकेट लिया है, फिर से कैप्टन अब इन पे भरोसा कर रहा है। फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। इस सीजन 7 मुकाबलों में 10 विकेट, हेड टू हेड और वेन्यू दोनों ही रिकॉर्ड ठीक ठाक है। 8 मुकाबलों में 10 विकेट और वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 5 विकेट। उसके बाद एलेक्स रॉस आते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज, इस मैच में खेलने के चांसेस हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे होता है, इसलिए इनको लेना हमेशा रिस्क होता है। इस सीजन 60.33 की एवरेज से 181 रन कर चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही अच्छा है, लेकिन इनको जीएल में ही ट्राई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया। उसका रीजन है इनका टॉप ऑर्डर काफी अच्छे फॉर्म में, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको ज्यादा बैटिंग नहीं मिलेगा। एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। बाकी हमने ऑलमोस्ट इनके सारे प्लेयर्स को कवर कर लिया है जो खेलने वाले हैं, ये लोग नहीं खेलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मैचअप्स की। काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो एम जाउट्स की बात करें तो ज्यादा बॉलिंग नहीं खेला है, तो कुछ खास मैचअप्स मिलेगा नहीं। जैसन संघाल अमिछाने के अगेंस्ट खेले हुए 31 रन 20 बॉल 0 ओवर आउट। अगर बात करें हेल्स का, तो हेल्स का मैचअप्स ये दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट इस टीम के अगेंस्ट डोमिनेट किया हुआ है, इसीलिए किसी भी गेंदबाज के अगेंस्ट विकेट नहीं दिया है। रोजर्स को 17 बॉल पे 36 रन, 26 बॉल पे 27 रन लमिछाने को, और मेरेडिथ को 28 बॉलों पे 27 रन हिट किए हुए। रॉस की बात करें तो इन्होंने ज्यादा बॉलें खेला नहीं हुआ है। डी सैम्स की बात करते हैं तो ये भी ज्यादा बॉलें नहीं खेले हैं। अगर बात करें उसके बाद हरिकेन्स के प्लेयर्स की, तो मैथ्यू वेड बात करें सैम्स के अगेंस्ट काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 24 बॉलों पे 44 रन, 1 बार आउट है। संधू के अगेंस्ट भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, मतलब इनके टीम में जो बॉलर्स खेल रहे हैं उसके खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। अगर बात करें हैंड्सकॉम की, तो हैंड्सकॉम स्ट्रगल करते हैं, बाकी सबको तो ठीक खेला हुआ है, ज्यादा मतलब या तो ज्यादा नहीं खेला है या तो ठीक खेला हुआ है। संघा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 17 रन 22 बॉल 2 बार आउट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मैकडरमट की, तो मैकडरमट भी सैम्स पे डोमिनेट करते हैं। यहां पे मैकेंड्रू के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं, 38 रन 21 बॉल 2 बार आउट। बाकी संधू को भी अच्छा खासा हिटिंग करके गए हुए हैं, इवन संघा को भी ठीक ठाक हिट किया हुआ है, एक ही बार आउट हुए हैं उनके अगेंस्ट। उसके बाद आते हैं डार्सी शॉट। अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये मैकेंड्रू के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, 19 रन 15 बॉल 2 बार आउट है। संधू के अगेंस्ट 29 रन 29 रन 17 बॉल 1 बार आउट है। बाकी सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है। डेविड की बात करें तो डेविड 1 बार आउट है सैम्स के अगेंस्ट, बाकी सबकी ज्यादा बॉलिंग नहीं खेला है, तो कुछ खास यहां से मिला नहीं है। तो मतलब मैचअप्स में कुछ खास इस मैच में नहीं है।
तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। देखिए ड्रीम 11 पे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की मैच है, तो वहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट रखें, केवल ग्रैंड लीग खेलिए। वैसे भी ये मैच थोड़ा सा रिस्की होने वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम ही रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको माई फाइव 11 की टीम के साथ सब कुछ बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बस देखिए कौन से सेक्शन में कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में आपके पास मैकडरमट मस्ट हैव पिक है। उसके बाद मैथ्यू वेड इस विकेट पे आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस कीपिंग बैकअप भी देंगे। और मैं थोड़ा सा बैटिंग विकेट पे इन पे ज्यादा भरोसा करता हूं, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन इनको भी मैं कवर कर रहा हूं। तो मैकडरमट मैथ्यू वेड इन दोनों को मैंने कवर किया हुआ है। एम जाउक्स को आप ले सकते हैं, डिसेंट पिक रह सकते हैं, बस ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन 30-40 रन आपको बना के दे सकते हैं। मैंने इनको नहीं कवर किया हुआ है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। हेल्स जेसन संघा ये दोनों मस्ट हैव पिक है। तीसरे नंबर पे आपको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर देखना होगा। अगर हैंड्सकॉम नंबर 3 पे होते हैं तो आपके लिए हैंड्सकॉम इंपॉर्टेंट पिक होंगे। कैलब जेवेल अगर नंबर 3 पे होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट पिक होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि डार्सी शॉट नंबर 3 पे रहें और ये लोग थोड़ा सा नीचे रहें, तो उस केस में आप इनमें से किसी एक को प्रीफर कर सकते हैं। हैंड्सकॉम थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है तो इनको आप प्रीफर कर सकते हैं जेवेल की जगह। देख लीजिएगा कौन ऊपर मेंशन है, जो भी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर मेंशन होगा वो अच्छा पिक रहेगा। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूं हैंड्सकॉम के साथ। नीचे चलेंगे तो कैलब जेवेल केवल जीएल ट्राई कीजिएगा। बेन कटिंग का ना ज्यादा बैटिंग आता है ना ज्यादा बॉलिंग आता है, लेकिन अगर यहां पे आप कंफ्यूज हैं, हैंड्सकॉम और जेवेल अगर नंबर 3 पे नहीं मेंशन है तो आपके लिए इवन अगर थंडर्स की पहले बैटिंग आती है तो कटिंग भी ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, थर्ड पिक, क्योंकि तब ये एकाक ओवर बॉलिंग कर सकते हैं और उसमें अगर गलती से विकेट मिल गया तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हैंड्सकॉम और जेवेल से तो ज्यादा ही पॉइंट देके जाएंगे। तो फर्स्ट बैटिंग के केस में इनका बैटिंग भी आएगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इन 3 में आपको रखना है, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर नंबर 3 पे मेंशन होते हैं हैंड्सकॉम या जेवेल तो उनको प्रीफर कर लीजिएगा। नहीं तो फर्स्ट बैटिंग अगर कटिंग की आती है और ये लोग नंबर 3 पे नहीं है तो आप कटिंग को भी ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। और कोई यहाँ पे उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। नीचे चलेंगे ऑलराउंडर्स में तो यहाँ पे डार्सी शॉट अब ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 पे आएंगे। उसके अलावा बॉलिंग भी करके जा सकते हैं, तो एक डिसेंट पिक रहेंगे, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद डी सैम्स मस्ट हैव पिक, कैप्टनसी के भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। टीम डेविड फर्स्ट बैटिंग आता है तो आप रिस्क ले सकते हैं स्मॉल लीग में, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, कुछ खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं रहा है। नीचे कोई भी उतना अच्छा पिक नहीं है। और बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो टी रोजर्स आप काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो इनको मैंने लिया हुआ है। उसके बाद गुरिंदर संधू फेवरेट टीम के गेंदबाज हैं, इवन डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हो, बेहतरीन फॉर्म है तो ये भी मस्ट हैव पिक होंगे। मोहम्मद हसनैन इंपॉर्टेंट पिक होंगे। रिले मेरेडिथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे, लेकिन मेरे टीम में अभी फिट नहीं हो पाए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा बॉलर्स लेना चाहता था थंडर्स टीम का, इसलिए मेरेडिथ को मैं नहीं ले पाया हूं। लेकिन अच्छे पिक होंगे, अगर आपको लेना है तो आप वेट की जगह इनको ट्राई कर सकते हैं। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं और अच्छा खासा विकेट भी लेके जाते हैं, तो स्मॉल लीग में अच्छे पिक रहेंगे। नाथन मैकेंड्रू एक ठीक ठाक पिक रहेंगे जो रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में, मैंने नहीं लिया है, मैं थोड़ा सा फॉर्म को तरजीह दे रहा हूं। उसके बाद तनवीर संघा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पे, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग विकेट है तो हो सकता है उतना ज्यादा विकेट ना मिले। तो अभी के लिए इन 4 के साथ मैं जा रहा हूं। संदीप लमिछाने केवल जीएल ट्राई कीजिए, वो भी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है, तो बाकी कोई यहाँ पे उतना अच्छा पिक नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो सैम्स को मैंने कैप्टन किया है, मैकडरमट को वीसी किया है। उसके अलावा जेसन संघा वीसी के अच्छे ऑप्शन होंगे और एलेक्स हेल्स और डार्सी शॉट भी आपके लिए ठीक ठाक वीसी के ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन खुद का रखें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।